हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 का सेंट्रॉइड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है और आप इजीली कर भी लोगे। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है आज? सेंट्रॉइड पढ़ना है। तो देखो पढ़ते हैं फटाफट। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और हम क्या कर रहे हैं, वर्टेक्सेस और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x1, y1, B बना लेते हैं x2, y2 और C हमारे पास x3, y3। मैं यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ ऑन BC साइड पे, और ये जो मीडियन है आपको पता है मीडियन जो होता है वो इस BC को 2 इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल गया D। अब मैं कह सकता हूँ कि जो D है, मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, जो D है वो B और C का क्या है, मिड पॉइंट। तो मैं यहाँ से निकालूंगा, मैं बोलूंगा कि मिड पॉइंट ऑफ BC इज इक्वल टू D। तो फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ से, मिड पॉइंट निकालना जरा इसका, x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, पॉइंट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई 2। तो दिस इज द पॉइंट D। अब यहाँ पे सेंट्रॉइड जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सेंट्रॉइड क्या कहता है हमें? सेंट्रॉइड क्या कहता है कि मैं मीडियन पे एक पॉइंट हूँ, ठीक है, पहले उसके बाद इतनी मान लेते हैं, वो मीडियन पे एक पॉइंट है, ये G बना लेते हैं। अब मीडियन पे कोई पॉइंट है तो G क्या करेगा, पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट क्या करता है हमारे पास, क्या कंटेन करता है, x कंटेन करता है और y कंटेन करता है। तो जो सेंट्रॉइड है उसे मैं लिख सकता हूँ x, y, ठीक है। अब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि अगर कोई भी लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट है तो वो पॉइंट उस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब वो पॉइंट उस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेंट्रॉइड भी तो कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेंट्रॉइड ने कहा कि मैं मीडियन पे एक पॉइंट हूं और मैं मीडियन को 2:1 में डिवाइड करूंगा। मैं मीडियन को 2:1 में, मीडियन लेंथ को 2:1 में डिवाइड करूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा 2:1। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस लाइन को लिख रहा हूं A, x1, y1, D क्या है हमारे पास, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये G पॉइंट है, मुझे पता है कि x, y है और ये 2:1 में डिवाइड करना है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है इंटरनली डिवीजन का। आपको पता होगा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या था। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, m1:m2। ये हमारे पास x2, y2 है और ये था हमारे पास x1, y1 तो है ही। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या था, m1:x2। तो मैं यहाँ से G पॉइंट निकाल रहा हूँ। तो क्या फॉर्मूला था, m1:x2 मतलब 2 मल्टीप्लाई x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई x1, ये आ जाएगा x1 डिवाइड बाई 3। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 प्लस y1 अपॉन में 3। ठीक है, ये आगे समझ आपको। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा जो G कोऑर्डिनेट है मतलब सेंट्रॉइड है, वो अगर मैं इसको लिखूं सही ढंग से तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाई 3 और y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई 3। अब मैं इस चीज को x लिख सकता हूं क्योंकि x और y था कोऑर्डिनेट। तो मैं क्या लिख सकता हूं अब यहाँ पे, x इक्वल टू x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाई 3 और y इक्वल टू क्या है हमारे पास, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई 3। तो यही क्या है, आंसर था। तो सेंट्रॉइड पॉइंट क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई 3। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब आपको डेरिवेशन तो आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, लेकिन क्या आ सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अगर सेंट्रॉइड पॉइंट लाइन को, लेंथ ऑफ मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो ऑप्शन देगा 3:1। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि जो सेंट्रॉइड है वो लेंथ ऑफ मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो बेटा देखो इस बुक का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आप इसमें। तो इसमें बोला है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर। तो इसमें एक ट्राइंगल, एक सेकंड पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट कर चुके थे इसका। तो सेकंड पार्ट देखो जरा, इसमें A पॉइंट दे रखा है 3, 5, B वर्टेक्सेस दे रखा है इसमें
-7,4 और जो c है वो 10,-2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, इसमें सेंट्रॉइड पॉइंट g फाइंड आउट करना है। तो अब हमें ये नहीं कि हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं बनाना, फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। फॉर्मूला क्या है g पॉइंट निकालने का, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाय 3 और y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइड बाय 3। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, -7 है, प्लस 10 है, अपॉन में 3 और 5 प्लस में 4 -2 डिवाइड बाय 3। तो g पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये देखो 13 - 7 6 आ जाएगा, 13 - 7 6 होता है ना बेटा, हाँ, और 9 - 2 7 होता है, 7 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से इस 3 को अच्छा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। तो जो सेंट्रॉइड पॉइंट आएगा वो आएगा 2/7/3 और यही इसका आंसर है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस गिवन है। 2 वर्टिसेस क्या क्या है, 3, -5, बी वर्टिसेस दे रखा है इसमें 10, -2, लेकिन सी पॉइंट को वो छुपाने की कोशिश कर रहा है हमसे, मतलब कह रहा है भैया निकालो, ढूंढ के निकालो। लेकिन इसमें जो सेंट्रॉइड पॉइंट जी, वो उसने बता दिया कि जो सेंट्रॉइड पॉइंट है वो है 2, -1। तो बेटा देखो, अभी तक हम सेंट्रॉइड को x, y मान रहे थे, तो c भी क्या लेके बैठा होगा, x, y लेके बैठा होगा। तो यहां आ जाएगा x, y। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो g का फॉर्मूला होता है उसे, या आप इसे लिख लो, आप ऐसे लिख लो x1, y1 लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। तो हम सेंट्रॉइड पॉइंट को कैसे लिख लेते हैं, हम x = x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाय 3 और y को लिख लेते हैं हम यहाँ पे y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेंट्रॉइड का 2 है। इसके बाद x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 10 है और x3 को मैंने x1 लेट, या आप इसे x3 ही लेट कर लो बेटा, 10 से नहीं खत्म। ये आ गया हमारा x3 डिवाइड बाय 3। अब इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6, 13 प्लस x3, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, -1, y1 की वैल्यू क्या है, -5 प्लस -2 और ये y3 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3, -7 प्लस y3, तो -3 प्लस 7 = y3, तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ से y3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और x3 की वैल्यू आ गई -7। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, c की वैल्यू -7,4। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है बेटा, एक मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। अब 21st क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल है ABC, लेकिन इस बार इसने वर्टिसेस नहीं दे रखे हैं, इसने दे रखा है मिड पॉइंट। तो इसने मिड पॉइंट दे रखा है यहाँ पे 3/2, 0, ये मिड पॉइंट दे रखा है 3/2, 6 और ये मिड पॉइंट दे रखा है इसने -1, 6। क्या कह रहा है कि ये मिड पॉइंट दे रखा है और इसके बाद आपको सेंट्रॉइड G फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ना तो हमारे पास x a है तो हम इसे x1, y1 लिखेंगे, ना ही हमारे पास B वर्टेक्सेस है तो x2, y2 लिखेंगे, ना ही हमारे पास C वर्टेक्सेस है तो हम C वर्टेक्सेस को लिखेंगे x3, y3। तो आप देख सकते हैं, मैं अगर इसे D लिख दूं, इसे E लिख दूं, तो इसे F लिख दूं, तो कहीं ना कहीं ये AB का मिड पॉइंट, ये कहीं ना कहीं AB का मिड पॉइंट D है। तो हम कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ D? क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ D? तो हमें दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ AB जो है वो दे रखा है D 3/2, 0। मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, D दे रखा है 3/2, 0। तो मिड पॉइंट ऑफ AB क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3/2, 0।
तो अब हम लिखेंगे क्या, इसको इसके इक्वल रखेंगे, तो x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3/2, तो 2 से 2 कट गए यहाँ पे, तो x1 प्लस में x2 इक्वल टू आ गया 3, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्या आ जाएगा, y1 प्लस में y2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, तो y1 प्लस में y2 इक्वल्स टू 0। अब हम, आपको ये बात समझ आई होगी, एज इट इज हम करेंगे अब BC के साथ भी, तो मैं लिख नहीं रहा ये, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ये होगा x2 प्लस में x3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3/2, 2 से 2 कट गया ये, तो x2 प्लस में x3 इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूं y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6, तो y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू आ जाएगा 12, ये इक्वेशन होगी 4। अब हम करेंगे लास्ट में AC के साथ ऐसा, तो ये आ जाएगा x1 प्लस में x3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -1, तो ये आ जाएगा x1 प्लस में x3 इक्वल्स टू -2। एज इट इज अब यहाँ पे y1 प्लस में y3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6, तो y1 प्लस में y2 इक्वल्स टू 12, तो ये इक्वेशन हो गई 5th और ये हो गई इक्वेशन 6th। तो हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब देखो हमें करना क्या है, इसमें हमें x1 x2 y1 y2 सबकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं करूंगा क्या, इस x1 की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, इस x1 की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या आएगा यहाँ से, देखो x1 की वैल्यू आएगी 3 माइनस x2, और इस x1 की वैल्यू अब मैं किस में पुट कर दूंगा, यहां पुट कर दूंगा। तो देखो x2 की फॉर्म में हमारे पास एक इक्वेशन है x2 प्लस x3 इक्वल टू 3। अब मैं इसमें x1 की वैल्यू पुट करूंगा, तो अगर मैं इस 5th इक्वेशन में x1 की वैल्यू पुट करूं, तो देखो है क्या है वो, x1 x3 इक्वल टू -2, मैं x1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं 3 माइनस x2 x3 इक्वल टू -2, 3 को उठा के इधर लेके जाओ, तो -x2 x3 ये आ जाएगा -5। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस खत्म। देखो ये आ गया -x2, ये आ गया x3 -5, इन दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2x3 -2, तो x3 की वैल्यू आ गई -1। अब x3 की वैल्यू -1 आ गई, अब किस में पुट कर दोगे x3 की वैल्यू, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x3 की वैल्यू इसमें अगर मैं पुट कर दूं, तो देखो अगर मैं x3 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो x1 -1 -2, x1 इक्वल टू -2 प्लस 1, ये -1 आ गया, ये x1, तो x1 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, x3 की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या करना है, x2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं x3 की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं, या आप इसमें भी पुट कर सकते हो x1 की वैल्यू। तो अगर मैं पुट कर दूं -1 प्लस x2 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 3 प्लस 1, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। तो हमारे पास अब x1 x2 और x3 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम एज इट इज y1 y2 और y3 के साथ भी करेंगे। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, y1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो y1 की वैल्यू निकालता हूं यहां से, तो क्या आएगी, एक मिनट, यहां पे ये y3 है, मैं यहां से y1 प्लस में y2 इक्वल टू 0, तो y1 की वैल्यू y1 इक्वल टू -y2 यहां पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -y2 प्लस में y3 इक्वल्स टू 12। इसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन और दे रखी है y2 प्लस y3 इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा y2 प्लस में y3 इक्वल्स टू 12, सॉल्व कर दो, ऐड करोगे तो 2y3 इक्वल टू 24, तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 12। अब y3 की वैल्यू 12 आ गई, यहां पुट कर दोगे तो आपके पास y1 की वैल्यू आ जाएगी, तो y1 प्लस में 12 इक्वल्स टू 12, तो y1 की वैल्यू 0। अगर y1 की वैल्यू 0 आएगी, तो देखो y1 की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ गई, तो y3 की वैल्यू 12, और y1 की वैल्यू 0 आ गई, तो y2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो देखो हमारे पास x1 y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू -1 है, और y1 की वैल्यू हमारे पास 0 है। इसके बाद x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4, तो y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। इसके बाद सी पॉइंट देखते हैं, x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, तो y3 की वैल्यू क्या है, 12। अब आप देखो, अगर आपको कंफर्म कर रहा है कि ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो। देखो -1 और 4,
3 डिवाइड बाई 2 2 होगा, 3/2, 0 प्लस 0 0 0 डिवाइड बाई 2 0 होगा। ठीक है, इसके बाद हमें सेंट्रॉइड निकालना है, तो आप मुझे इसका सेंट्रॉइड निकालोगे और कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो बेटा देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसे बहुत आराम से देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द रेशियो। तो रेशियो हमें पता है, जब भी रेशियो निकालना होता है तो हमें k/1 लेना होता है, ये बात हमें पता है। ज्वाइनिंग द पॉइंट, तो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो A पॉइंट आएगा हमारे पास 2,3 और B पॉइंट आएगा -1,4। ठीक है, ये B पॉइंट बना लेते हैं। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि इस लाइन AB को कट कर रही है एक अनदर स्ट्रेट लाइन x + y - 4। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं कार्टेशियन प्लेन में देखूं कि दो लाइन जब दो लाइन किसी भी एक पॉइंट पे दूसरे को कट करती है तो ये पॉइंट उसका कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं, व्हेन टू लाइंस आर कट टू ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट, तो ये क्या होता है, उन दोनों का कॉमन पॉइंट होता है। बात समझ आ गई कि व्हेन टू लाइंस आर कट ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पे क्या करती हैं, कट करती हैं। ये बात समझ आ गई। इसका मतलब ये लाइन, जो ये वाली लाइन है, जब इस लाइन को कट करेगी, समझ लो ये कट करेगी, तो एक कॉमन पॉइंट पे कट करेगी, वो पॉइंट, अब हम बात आ, ठीक है, वो पॉइंट पे कट करेगी एक कॉमन पॉइंट पे, और कॉमन पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब कि इस लाइन को एक कॉमन पॉइंट पे कट करना, पॉइंट मिल गया, और पॉइंट अगर लाइन पे है तो वो पॉइंट उसको k/1 में डिवाइड करेगा ही करेगा, और ये पॉइंट हमारा क्या होगा, x, y। अब ये वाला पॉइंट देखो, जैसे कि मैं एक लाइन लेता हूं x + y = 5, एक मैंने लाइन ले ली। अगर मैं बोलता हूं कि ये लाइन एक पॉइंट पे दूसरे लाइन को कट कर रहा है और वो पॉइंट 1,4 है, वो पॉइंट 1,4 है, बहुत ध्यान समझना। तो क्या ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो देखते हैं। हम x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, y की जगह 4 पुट कर रहे हैं, तो इधर भी 4, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, मतलब ये पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहा है, कब सेटिस्फाई कर रहा है। तो एज इट इज, जो ये वाला पॉइंट आएगा x, y, वो इस लाइन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन को तो करेगा एज वेल एज इस लाइन को भी करेगा, क्योंकि वो पॉइंट उस पॉइंट का क्या है, कॉमन, उस लाइन का क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, x, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी किससे, यूजिंग इंटरनली डिवीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं जरा इसको। तो क्या सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, कैसे करते हैं, m1x2, तो ये आ जाएगा -k+2 अपॉन में k+1, और y की वैल्यू निकालेंगे तो k × 4, तो 4k+3 अपॉन में k+1। अब ये x और y की वैल्यू मिल गई है, ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, x + y = 4, -4 है, मैं उसको उठा के धर ले गया। अब मैं क्या करूंगा, इस दोनों वैल्यू को इसमें पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा -k+2 डिवाइड बाय 4, सॉरी डिवाइड बाय 4 नहीं है, k+1 है, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4k+3 अपॉन में k+1 = 4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो -k+2 + 4k+3 डिवाइड बाय k+1 = 4। अगर मैं सॉल्व करूं तो 3k+3 अपॉन में k+1 = 4, तो ये आ जाएगा 3k+3 = 4k+4। k को वाले को एक तरफ उठा के ले जा, 4 को उठा के इधर लेके आ जा। तो हम देख सकते हैं, अगर मैं 4k को उठा के इधर लेके जाऊं तो ये आ जाएगा 4k - 3k, और 4 को उठा के इधर लेके आऊं तो 3 - 4, तो ये आ गया k और ये आ गया -1। एक मिनट, k की वैल्यू -1 आ रही है बेटा, तो हमने यहाँ पे मिस्टेक की थी। 3 + 2 क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3k + 5, तो 5 - 1 ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी छोटी सी, तो k की वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब ये आ गया कि ये जो लाइन है इस दूसरी लाइन को 1:1 में डिवाइड करी थी, और यही इसका आंसर। तो आज के वीडियो में यही देखो, आप जो हमने 7 चैप्टर जितने भी क्वेश्चंस कर लिए, इससे बाहर नहीं आ सकता। और एक्सरसाइज जो हमने 7.3 तो हमें करनी ही नहीं है, तो ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।